अफराद को अलर्ट किया हुआ मकान की एक्नॉलेजमेंट कॉपी है, जिसे हम पट्टा कहते हैं। लिहाजा ये पट्टा पहले और दूसरे मरहले के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान हजरात में तकसीम कर दिया गया है और तीसरे मरहले में भी इस पट्टे की तकसीम के इजरा का अमल अंजाम दिया जाने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों, जिस शख्स के नाम पे मकान अलॉट हुआ है उस है आपका राशन कार्ड। तो लिहाजा जिस शख्स के नाम पे मकान अलॉट हुआ है उसका राशन कार्ड का भी होना जरूरी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से राशन कार्ड का केवाईसी अपडेट करना लाजमी करार दिया गया है। तो लिहाजा पहली फुर्सत में अपने राशन कार्ड का केवाईसी अपडेट करा के अपने पास रेडी रखें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों, जिस शख्स के नाम पे मकान अलॉट हुआ है उस शख्स के नाम का इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो लिहाजा ऐसे हजरात जिनको मकान अलॉट हो गया है और उन्होंने अब तक अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, तो सबसे पहले आप मी सेवा जाके इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें और उसके 3 ओरिजिनल कॉपीज के प्रिंट आउट लेके अपने पास रखें। अगर किसी सूरत हाल में आपका इनकम सर्टिफिकेट बनने में टाइम लग रहा है तो मी सेवा में अप्लाई करे भी इनकम सर्टिफिकेट की रिसीट भी आप जमा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपना इनकम सर्टिफिकेट जल्द से जल्द तैयार करके अपने पास रेडी रखें। अपने डॉक्यूमेंट दोस्तों, जिसके नाम पे मकान अलॉट हुआ है उस शख्स का आधार कार्ड और उस शख्स के साथ रहने वाले तमाम फैमिली मेंबर्स का आधार कार्ड होना भी जरूरी है। अगर आपने अपना और अपने घर वालों का आधार कार्ड अपडेट नहीं करा है तो पहली फुर्सत में से अपडेट करा लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं 5वें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो जिस शख्स के नाम पे मकान अलॉट हुआ है उस शख्स का कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर आपने अभी तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो पहली फुर्सत में मी सेवा जाके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें। लिहाजा मकानात की चाबी हैंड ओवर करने से पहले आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब तक के लिए आप मी सेवा में अप्लाई की हुई कास्ट सर्टिफिकेट की रिसिप्ट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ऐसे मुस्तक अफराद जो फिजिकली हैंडीकैप है यानी जिस्मानी तौर पर माजूर है, तो ऐसे हजरात को भी अपना फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना के रेडी रखना चाहिए ताकि मकानात के प्रोसेस में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। इसके साथ ही दोस्तों, जिस शख्स के नाम पे मकान अलॉट हुआ है उस शख्स का वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जिस शख्स के नाम पे मकान अलॉट हुआ है उस शख्स की बैंक अकाउंट डिटेल्स भी होना जरूरी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है तो पहली फुर्सत में किसी भी नेशनल बैंक में जाकर अपना बैंक अकाउंट बना लें, क्योंकि हुकूमत इस्तेफादा कुनिंदगान हजरात से बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी तलब कर रही है। और आखिर में दोस्तों, जिस शख्स के नाम पे मकान अलॉट हुआ है उस शख्स के 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी होना जरूरी है। दोस्तों वीडियो में अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया है उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट जेरॉक्स बना के अपने पास रेडी रखें ताकि हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़िद की जाने वाली मीटिंग में आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े।